नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पहली बार 400 रुपए की जगह 1100 रुपए मिलेंगे। बिहार के 1,11,19,000 लाभार्थियों के खाते में शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की 1,227 करोड़ 27 लाख की राशि राज्य सरकार की ओर से भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। 6 प्रमुख पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बीच पहली बार 400 रुपए की जगह 1100 रुपए यानी करीब 3 गुना बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को 2000 पेंशन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार शाम मधुबनी में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। सभा में पीके ने किए 2 बड़े ऐलान किए, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। पहला, 60 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को 2000 प्रतिमाह पेंशन का वादा किया। वहीं दूसरा, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरे का वादा किया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है, यह कानून के खिलाफ है। बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में सुबह से ही काले बादल छाए हैं। लखीसराय में हल्की बारिश हुई। बांका, जमुई के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई के बाद से ही मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। 20 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट है। पटना, बक्सर, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, वैशाली, औरंगाबाद, छपरा सहित 20 जिलों में 50% तक कम बारिश होने की संभावना है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम तय। सीतामढ़ी में बिहार पुलिस के सिपाही पद के लिए केंद्रीय चयन परिषद द्वारा 6 चरणों में लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक चलेगी। पहले चरण की परीक्षा 16 जुलाई को होगी, जबकि अन्य चरणों की परीक्षा 20, 23, 27, 30 जुलाई और अंतिम चरण 3 अगस्त को आयोजित होगी। सभी परीक्षाएं एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक संचालित होंगी। प्रत्येक चरण में 4600 परीक्षार्थी शामिल होंगे, यानी कुल मिलाकर 27,600 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। नवादा में तेजस्वी यादव का सोने का मुकुट पहनाकर स्वागत। नवादा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सोने का मुकुट और चांदी का लालटेन भेंट किया गया। इस अवसर पर कई जदयू नेताओं ने राजद में शामिल होने की घोषणा की। पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव ने राजद की सदस्यता लेते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जनता से अपील की। मोतिहारी में 18 जुलाई को गरजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गांधी मैदान से देंगे चुनावी गुरु मंत्र। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं। पीएम मोदी का साल 2025 में 5वां दौरा है। इस दौरान वे ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। भाजपा इसे एक ऐतिहासिक जन प्रदर्शन बनाने की तैयारी में जुटी है। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों का 2 गुना होगा मानदेय, नीतीश सरकार देगी। सौगात। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में 2 गुना बढ़ोतरी की तैयारी है। अभी कचहरी सचिव को प्रतिमाह 6000 मानदेय मिल रहे हैं, इसे बढ़ाकर 12000 किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखापाल सह IT सहायक का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किया है। इसके लागू होने से करीब 11000 ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखापाल को लाभ मिलेगा। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में फिर बढ़ेंगी लालू की मुश्किलें। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, पूर्व IAS अधिकारी बेक जूलियस और पूर्व ट्रेजरी अफसर सुधीर भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने के लिए दायर CBI की याचिका को हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। वहीं सह आरोपी व पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। इसी अंतर को आधार बनाकर CBI ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें लालू प्रसाद सहित तीनों दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की है।
भोजपुर में कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं में चले लात घूंसे। भोजपुर में कांग्रेस की बैठक में गुरुवार को दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना में कुछ लोगों के सिर में चोट भी आई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। इसमें कांग्रेस नेता मारपीट करते दिख रहे हैं। दरअसल आईएनसी के सचिव और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव आज भोजपुर पहुंचे थे। देवेंद्र यादव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, मरीन ड्राइव पर गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश। बिहार के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को बाल बाल बच गए। पटना के जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव पर उनके काफिले में एक गाड़ी ने टक्कर मारने की कोशिश की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी कार्यक्रम कर लौट रहे थे, तभी यह वाकया हुआ। इस दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के काफिले में बड़ा हादसा होने से टल गया। सावन में रुद्राभिषेक के लिए महावीर मंदिर में बुकिंग जारी। सावन का पवित्र महीना कल यानी 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन महीने में पटना के महावीर मंदिर में भी भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। महावीर मंदिर में सावन में रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग भी हो रही है। इस सावन रुद्राभिषेक के लिए अब तक 1280 बुकिंग हो चुकी है। वहीं पहली सोमवारी के लिए 54 रुद्राभिषेक की बुकिंग की गई है। यह रुद्राभिषेक सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री ने नालंदा में विकास काम का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को नालंदा का एक दिवसीय दौरा किया। यहां चल रहे महत्वपूर्ण विकास काम का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने पर्यटन विकास और खेल अवसंरचना के क्षेत्र में हो रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पटना बख्तियारपुर 4 लेन के करौटा के पास से बनने वाले टूरिस्ट वे का निरीक्षण किया, जो करौटा से राजगीर को जोड़ेगा। यह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना न केवल यातायात की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि इस ऐतिहासिक क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। 4 शहरों में सीआईडी के डीएसपी के ठिकानों पर रेड। सीआईडी के डीएसपी अभय कुमार यादव के ठिकानों पर गुरुवार को ईओयू आर्थिक अपराध इकाई ने रेड की है। अभय कुमार के पटना, सहरसा और खगड़िया के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अभय कुमार यादव के अलावा सस्पेंड इंजीनियर प्रमोद कुमार ठिकानों पर भी रेड चल रही है। पटना, सहरसा, खगड़िया और सीतामढ़ी में कार्रवाई जारी है। गिरिराज सिंह के कहने पर जनसुराज नेता ने तोड़ा अनशन। गंगा नदी पर मटिहानी शाम्हो पुल की मांग को लेकर जनसुराज के नेता डॉक्टर रंजन चौधरी आमरण अनशन कर रहे थे। उनके अनशन के आज तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद उनका अनशन खत्म हुआ है। यहाँ पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा है कि पप्पू यादव का अपमान हुआ है। राहुल गांधी खुद डमी है, इसलिए वो डमी संविधान लेकर घूमते हैं। संविधान की रक्षा पीएम मोदी करेंगे। भागलपुर में गुरु पूर्णिमा पर घाटों पर उमड़ी भीड़। भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से सीढ़ी घाट और बरारी में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट से कांवड़ में जल भरकर श्रद्धालु बाबा नगरी देवघर के लिए रवाना हो गए हैं। देवघर जाने के लिए दिल्ली, झारखंड, यूपी समेत कई राज्यों से भक्त पहुंचे हैं। दिल्ली से सुल्तानगंज पहुंची पल्लवी कुमारी ने बताया कि हर साल गुरु पूर्णिमा पर गंगा जल लेने आते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरते हैं। वैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करना सौभाग्य की बात है। झारखंड हाई कोर्ट ने मंजूर की सजा बढ़ाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को चारा घोटाले में दोषी राजद प्रमुख लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग वाली सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली। लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में 79 लाख रुपए के गबन के लिए दोषी ठहराया गया था। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगा 2000 रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी विदेश द्वारा से वापस लौट रहे हैं। उनके भारत आने के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि किसानों के खाते में 20वीं किस्त किस दिन मिलेगा। वैसे सूत्रों का कहना है कि 18 जुलाई को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार से किसानों को 20वीं किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। मसान नदी का कटाव तेज खतरे में। 20 गांव पश्चिम चंपारण के बहुरी गांव में मसान नदी का कटाव ग्रामीणों के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि कभी भी पुल का अप्रोच ध्वस्त हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो जोगिया, बहुरी, इनार बरवा और गोनौली सहित 20 से अधिक गांवों का संपर्क कट जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार गांव और मसान नदी के बीच की दूरी अब महज 100 मीटर रह गई है। बरसात में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे रात भर ग्रामीण जागकर घरों की रखवाली करते हैं। घर छोड़ने का डर हर समय बना रहता है।
बिहार के इस जिला में आवासीय प्रमाण पत्र के 6 दिन में आए 1 लाख से ज्यादा आवेदन। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए असामान्य रूप से बढ़े आवेदनों पर बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जनवरी से मई तक किशनगंज में हर महीने 26,000 से 28,000 आवेदन आते थे, लेकिन 6 दिन में ही 1,27,000 आवेदन आ गए, जो चौंकाने वाला है। सम्राट चौधरी इसे घुसपैठियों की मौजूदगी का संकेत बताया। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर इसको लेकर तंज भी कसा है। बिहार में अब गवाहों को उपलब्ध कराया जाएगा बॉडीगार्ड। गवाहों को घर से लेकर अदालत तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उनके घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए बिहार गवाह सुरक्षा योजना के तहत जिले में कमेटी गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसओपी जारी की है। गवाह के साथ साथ पीड़ित व उनके पक्षकार को भी गवाह सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बयाजी के अतरी विधानसभा क्षेत्र में मुखिया पति ने विवादित बयान दिया है। मुनारिक यादव ने कहा, 1990 में लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो, अब फिर वही समय आ गया है। वैसी ही परिस्थिति बन रही है। सबसे बड़ी बात, मंच पर आरजेडी विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव और जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव के प्रतिनिधि महेंद्र यादव भी बैठे थे। मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधि इस बयान पर मुस्कुराते नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। कुछ लोग ताली बजाते भी दिखे। मतदाता पुनरीक्षण गरीबों को मतदान से रोकने की तैयारी महागठबंधन के नेताओं ने बिहार बंद को सफल बताया है। कहा कि मतदाता पुनरीक्षण गरीबों को मतदान से रोकने की तैयारी है। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। यह केंद्र की एनडीए सरकार के इशारों पर पक्षपात पूर्ण कार्य कर रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार बंद वोटबंदी और गुंडाराज के खिलाफ है। ये पूरी तरह सफल रहा। आम जनता ने बंद का समर्थन किया। अखिलेश के सामने देसी टार्जन ने लगाए पुशअप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देसी टार्जन और बिहारी चीता के नाम से मशहूर राजा यादव ने मुलाकात की। राजा ने उनके सामने पुशअप लगाए। अखिलेश ने जमकर तारीफ की। कहा, हम लोग तो फिलहाल राजनीति में व्यस्त हैं, लेकिन अगर समय मिला तो हम भी टार्जन जैसे बन जाएंगे। बिहार में गजब खेल हो रहा है। महिला की वोटर आईडी पर सीएम नीतीश की तस्वीर। बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण करने में जुटा है। वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में सियासत भी 7वें आसमान पर है। विपक्ष ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर आज सुनवाई भी होनी है। दूसरी तरफ बिहार में गजब खेल चल रहा है। प्रशासन की लापरवाही का 2 बड़े नमूने सामने आए हैं, जो सीधे सीधे चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े हुए हैं। मतदाता सूची सत्यापन में लापरवाही शिवहर डीएम ने रोका। वेतन शिवहर में मतदाता सूची के सत्यापन अभियान में लापरवाही का मामला सामने आया है। ऐसे कर्मियों पर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सख्त कार्रवाई की है। 50 शिक्षकों और 28 आंगनबाड़ी सेविकाओं का 2 दिन का वेतन मानदेय रोक दिया है। यह फैसला 8 जुलाई को आयोजित समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। बैठक में पाया गया कि संबंधित बीएलओ ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप फॉर्म अपलोड नहीं किए थे। साथ ही अधिकांश कर्मियों ने अभियान में रुचि नहीं दिखाई। शराब मामले में नाबालिग को 30 पेड़ लगाने की सजा। गोपालगंज में किशोर न्याय बोर्ड ने शराब मामले में पकड़े गए नाबालिग को 30 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है। यह पेड़ एक स्कूल परिसर में लगाना है और 30 दिनों तक उसकी देखभाल भी करना है। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नाबालिग ने कहा, मुझे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्कूल में 30 पेड़ लगाए, जिसकी निगरानी प्रिंसिपल करेंगे। दानापुर मंडल के स्टेशनों पर 15 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के दानापुर मंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 11 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक कुल 15 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव विभिन्न स्टेशनों पर दिया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह व्यवस्था 8 प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगी। इनमें मनकठा, खुसरूपुर, टेका बीघा, हरदास बीघा, मंझौली ग्राम हाल्ट, बुद्धदेवचक यादव नगर, मेकरा मेमरखाबाद हॉल्ट और शुक्रदास ग्राम हॉल्ट शामिल है। मुजफ्फरपुर के मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मुजफ्फरपुर में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। बुधवार की देर रात चोरों ने मंदिर का घंटा, पीतल का सामान समेत जनरेटर की चोरी कर ली। इसको लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस घटनास्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। बुधवार की देर रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के झुरन छपरा स्थित महामाया स्थान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। अंधेरा का फायदा उठाकर चोर मंदिर में घुस गए। मंदिर में लगे घंटे की चोरी
चोरी कर ली। उसके बाद गहबर और स्टोर रूम में घुसकर उसमें रखे पीतल का सामान और जनरेटर की चोरी कर ली। प्रतिबंध के बाद भी किऊल नदी में जारी है बालू का अवैध खनन। किऊल नदी के घाटों पर बालू का उठाव भले ही 15 जून से प्रतिबंधित हो, लेकिन सेटिंग सिस्टम के दम पर अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। तेतरहाट और रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में डिपो मालिकों, वाहन चालकों और पुलिस के बीच गहरी मिलीभगत ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस पूरी सेटिंग का खामियाजा लोगों को 5,500 से 6,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर के रूप में भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन वाहन मालिकों की पुलिस से सेटिंग होती है, वे एक ही डिपो चालान पर दिन भर घाटों से बालू निकालते हैं और आसानी से बचकर निकल जाते हैं। दरभंगा में जनसुराज को मिला जन समर्थन। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में जनसुराज की लोकप्रियता युवाओं के बीच बढ़ रही है। उघड़ा पंचायत के पंसिहा गांव में गुरुवार को जनसुराज की जनसभा हुई। जनसभा में रणवीर झा, रोशन झा, उज्जवल झा और बिजली समेत कई युवाओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। सहरसा में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। सहरसा के भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 से 13 जुलाई तक के लिए जिले का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। 13 जुलाई को 20 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बीएलओ ने नदी में रील बनाते हुए लगाई बचाओ बचाओ की आवाज। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के दौरान मरौना प्रखंड क्षेत्र के एक बीएलओ द्वारा कोसी नदी की सहायक धारा को छलकर पार करने की रील बनाना उल्टा पड़ गया। रील बनाने के दौरान उसने बचाओ बचाओ की आवाज भी लगाई और रील को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। व्यवस्था के तहत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और नदी को ध्यान में रखकर नाव की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गाँव में जाने के लिए अन्य रास्ते भी थे। अब सीन उल्टा पड़ गया है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मरौना रचना भारतीय ने उक्त बीएलओ का 1 दिन का वेतन स्थगित करते हुए 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। हज यात्रा के लिए आवेदन 31 जुलाई तक होगा। अगले साल 2026 में हज पर जाने की इच्छा रखने वाले अभी से तैयारी शुरू कर दें। सेंट्रल हज कमेटी ने हज 2026 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तारीख जारी कर दी है। इस मुबारक सफर पर जाने के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन बनने के बाद भी 2026 में एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन नहीं होगा। गयाजी समेत 17 एयरपोर्ट से हज का ऑपरेशन होगा। श्रावणी मेला की तैयारियों में जुटी सरकार। राज्य सरकार ने श्रावणी मेला में विधि व्यवस्था संधारण और कांवरियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु भागलपुर तथा बांका जिले में बिहार प्रशासनिक सेवा के 2 वरीय उपसमाहर्ता की प्रतिनियुक्ति की है। इनमें मधेपुरा के वरीय उपसमाहर्ता मो फैजान सरवर को भागलपुर जिले एवं नवादा के वरीय उपसमाहर्ता मनोज चौधरी को बांका के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। जेपी गंगा पथ पर बनेगा ट्रैफिक पार्क। जिलों में भी जमीन होगी। चिह्नित राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक पार्क बनाने की योजना पर एक बार फिर काम शुरू हुआ है। पटना में जेपी गंगा पथ के समीप ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। परिवहन विभाग ने पटना जिला प्रशासन को ट्रैफिक पार्क के लिए जेपी गंगा पथ के नजदीक जमीन चिन्हित करने को कहा है। इसी वित्तीय वर्ष में पार्क बनाने का काम शुरू होने की संभावना है। बिहार में बाढ़ या आपदा के समय पशुओं की मृत्यु होने पर सरकार देती है अनुदान। बाढ़ या किसी आपदा के समय यदि किसी के मवेशी गुम हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो घबराए नहीं। इसकी क्षति को कम करने और राहत देने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपदा के समय पशुओं की मृत्यु होने या गुम हो जाने की स्थिति में सहायता राशि के लिए पशुपालक आवेदन कर सकते हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।